अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। लेके आई मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मज़े का व्लॉग। यहाँ पे आज था बॉक्सिंग डे और आपको पता है जब यहाँ पे बॉक्सिंग डे होता है तो इंतहा मॉल्स के अंदर रश होता है। मोस्टली 90% दुनिया तो ज़रूर घर से बाहर शॉपिंग के लिए निकलती है। अगर शॉपिंग नहीं करनी तो विंडो शॉपिंग के लिए तो ज़रूर ही जाती है। तो रोड्स पे बेइंतहा रश था। इस दफ़ा कुछ विंटर हमारे अनोखा सा है, कोई स्नो नहीं आई बल्कि ये रेनी और आज तो धुंध भी थी साथ में, कुछ पाकिस्तान की याद दिला रहा था। और आप ये देखें, मॉल से काफ़ी दूर रोड की साइड पे ही गाड़ियां पार्क हैं, जो कि यूजुअली यहाँ पे इलीगल है, ये पार्किंग हो नहीं सकती। लेकिन आज बॉक्सिंग डे की वजह से यहाँ पे भी आपको गाड़ियाँ पार्क नज़र आएंगी। सामने ही पार्किंग वाला है गाड़ी पुलिस की जो टिकट देने की, लेकिन आज के दिन ये कोई भी किसी को टिकट नहीं देंगे। आज के दिन थोड़ा सा कानून ढीला हो जाता है, इसलिए कि सबको मालूम है कि पार्किंग इश्यूज बहुत होते हैं। अनलेस कि आप किसी का रास्ता ब्लॉक ना करें, वरना आपको इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं भी देते ये लोग। तो बस हम लोग गए थे यहाँ पे जो एक आउटलेट मॉल है, बहुत बड़ा इंडोर, क्योंकि जो आउटडोर वाली सिचुएशन नहीं थी, वरना तो हमारे पास में ही टोरंटो प्रीमियम आउटलेट था, वो आउटडोर है। और जितनी बारिश हो रही है वहाँ पे लाइंस के अंदर लगना बिल्कुल मुहाल है। कुछ फैमिली मेम्बर कहते थे हम ईटन सेंटर चलते हैं, लेकिन ईटन सेंटर का एक्सपीरियंस मेरा लास्ट ईयर का है कि वो मॉल्स के बाहर ही 2-3 माइल की लाइन लगी होती है, जो कि अंदर मॉल के जस्ट एंटर होने के लिए। अब देखिए, इस मॉल के अंदर ये लॉकर बने हुए हैं, आप $3 पे करें पर यूज़। आप अपनी जैकेट, सामान जो भी आप कैरी नहीं करना चाहते रख दें, क्योंकि यहाँ पे मॉल के अंदर तो हीट होती है और ये जो इतनी हैवी जैकेट्स हमने पहननी होती हैं, समटाइम इसमें इतनी गर्मी लगती है और ये कैरी करना भी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, बड़ी भारी होती हैं। आप मेरे साथ रहिएगा और देखते जाइएगा कि इसमें कितना रश है। इतना रश इस मॉल के अंदर मैंने देखा आज के दिन। इस तरह से लगता था जैसे पाकिस्तान में कहते हैं ना, कुड़ियो मुंडियो चीज़ वंडी दी लई जाओ, तो वो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे ये चीज़ें जो हैं बट रही हैं, ख़रीदी नहीं जा रही, बट रही हैं। लोग थके हुए लाइनों में लग के और नीचे साइडों पे, फ्लोर पे, और जो ये शॉप्स हैं उनके साथ लग के बैठे हुए थे। अब देखिए ये लाइन देख के मैं तो हैरान परेशान हो गई थी। जिस गेट से हम मॉल के अंदर एंटर हुए तो सबसे पहले जो मैंने लंबी लाइन देखी थी वो ये थी। This line is for which store? Michael Kors. Michael Kors. Oh my God. ये लाइन माइकल कोर्स के बाहर थी। ये इतनी लंबी लाइन थी और आपको ये जैसे जैसे नज़र आ रही है, ये बिल्कुल इतनी सी नहीं होती। जब जैसे ही आगे जाएंगे, आप क्लोज जाएंगे, इसके अंदर डिवाइडर रखा हुआ होता है और ये टर्न होती है, यू शेप में आती है, फिर टर्न होती है, फिर वापस जाती है। तो मेरा तो हौसला नहीं पड़ा इस लाइन में लगने के लिए। मैं आगे बढ़ी कि शायद आगे कुछ बेहतर सूरत हाल हो। तो आप उसमें भी देखें, ये मेरी बैक पे लाइन देख लें। जितने अच्छे स्टोर होते हैं, जो अच्छी ब्रांड्स होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग का होता है, वहाँ सब पे लाइन थी। ये हैरी रोज़न का स्टोर था, क्योंकि ये महंगा बहुत है तो यहाँ पे लाइन नहीं थी। इतनी ज़्यादा सेल भी नहीं थी, 30% ऑफ था और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव इनका स्टफ़ होता है, तो फिर इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कोच की लाइन भी यूँ लगता है, आपको फील होगा कि ये डोर के आ गई है, ये छोटी सी है, लेकिन ये छोटी सी नहीं थी। इसके 2 डोर थे स्टोर के, तो एक डोर से स्टार्ट होती थी, दूसरे तक जाती थी, फिर यू टर्न करती थी, फिर वापस दूसरे डोर तक आती थी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को ये लाइन की रिकॉर्डिंग करके दिखाऊं, लेकिन जितना रश है, लोग गुजरने वाले, आपके सामने देखें, धक्कम पेल हो रही है। ये देखें, बेचारी लड़की गिरने लगी थी।
इस तरह से मुझे लग रहा था जैसे कोई हज उम्रा पे लोग आए हुआ। इस तरह से सैलाब था, जोक दर जोक लोग। आप देखते जाइए मेरे साथ कुछ किस तरह के ये तमाशे थे और शो थे। अब आप सोचेंगे कि ये इतना रश क्यों है, क्या वाकई यहाँ पे सेल होती है? तो मेरा ये कहना है कि हाँ, कुछ स्टोर्स पे वाकई ही सेल होती है। ये लाइन जाके ये डिवाइडर लगा है, फिर वापस आएगी उधर से। हाँ, आगे जाके हाँ जी, टर्न बैक करेगी है डिवाइडर। मेरे साथ मेरी फैमिली भी थी, मामी के साथ मैं बातें कर रही थी, मामी भी हमारे साथ आई थी। तो मैंने उनको दिखाया कि किस तरह से डिवाइडर लगा हुआ है और ये जो है टर्न बैक जब होती है लाइन, फिर उसके बाद आपको दोबारा से वेट करना पड़ता है। हम तो इंडोर थे, आप सोचें जिन्होंने आउटडोर मॉल्स में जाके शॉपिंग की होगी। वैसे मुझे ये मॉल पसंद है टोरंटो प्रीमियम की निस्बत, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि ये स्टोर्स का साइज़ भी बड़ा है और इनमें वैरायटी भी उसकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो मैं तो इस लाइन में लगी थी, ये कोच की लाइन थी। मुझे तो देखना था स्टाफ, क्योंकि मुझे कोच के बैग्स अच्छे लगते हैं और मैं इसमें काफ़ी देर वेट करती रही हूँ। माइकल कोर की तो मैंने आपको दिखाया कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, जितनी वो लंबी लाइन थी मैं तो वहाँ पे गिव अप करके आ गई। लेकिन कोच में मैं अंदर गई थी क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छी सेल थी, एक्स्ट्रा एडिशनल 25% ऑफ भी था इसके ऊपर। फाइनली हम अंदर जाने के क्लोज हो गए और आप लाइन को देखें कैसे टर्न हो रही है। मॉल के अंदर होती है तो बहुत ज़्यादा इनके पास जगह नहीं होती, तो ऐसे डिवाइडर लगाए होते हैं। यहाँ की खूबसूरती देखें, अंदर आपको अबाए और नकाब में भी लड़की नज़र आएगी। तो फाइनली हमारी तो आ गई थी टर्न अंदर जाने की। अंदर जाते ही मैंने देखा हैंडीकैप भी थी। ज़ाहिर है इन लोगों का भी दिल है होता है, और हमारे जैसी फैमिलीज़ के लोग तो अपने बुज़ुर्गों को भी लाना पसंद करते हैं ताकि वो भी थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। तो बस यहाँ पे मैंने जो देखी थी ये 50% ऑफ था इन बैग्स पे। ये तो मुझे बिल्कुल डिज़ाइन नहीं पसंद था, तो मैंने रुकने की भी कोशिश नहीं की। मैं हमेशा यहाँ पे पीछे जाती हूँ क्योंकि यहाँ इन्होंने पीछे जो रखी होती हैं आइटम्स, इस पे 60-65% ऑफ। ये देखें, उसके ऊपर ऑन द टॉप 25% एडिशनल ऑफ होता है। आजकल यहाँ पे ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि ये जो बैग्स हैं ओपन होते हैं, इनके अंदर जिपर कम होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद क्योंकि इसमें से चीज़ें जो आप पूरी तरह से नहीं रख सकते। ये तो सिर्फ आप मेहमान जाओ और बस फैशन करके आ जाओ, बाद में ये यूज़लेस होते हैं। आप वैरायटी मेरे साथ देखते जाएं। कुछ आइटम 60-65% ऑफ थे, लेकिन उसमें कुछ भी मज़े के बैग नहीं थे, और जो बिल्कुल ऑफ पे नहीं थे वो बेहतर थे। जो 50% ऑफ थे वो थोड़े से उससे कम, इस तरह से करके 65% ऑफ में मोस्टली वो वाले कलर्स होते हैं जो बिल्कुल बेकार होते हैं। किस्मत से ही आपको कभी कोई अच्छी चीज़ मिली। अब ये स्टॉल था जो मैंने देखा, इसके ऊपर पॉकेट लगी हुई थी दोनों साइडों पे। अब आप सोचें कि इस पॉकेट में क्या रखेंगे जो कि सेफ रहेगा। मेरा तो ख्याल है इस पॉकेट में सिर्फ फ़ोन रख सकते हैं या कुछ आप मंचिंग के लिए रख सकते हैं, वरना तो इसमें से हर चीज़ ही गिरेगी। यहाँ पे अजीबोगरीब नए नए फैशन तो आते ही रहते हैं। इसकी प्राइस आप सोचें कि इस स्टॉल की कितनी होगी, क्योंकि ये कोच था इसलिए ये कुछ ज़्यादा महंगा नहीं था, बस $250 का था। और देखिए किस तरह से लोग थके हुए फ्लोर्स के ऊपर बैठे हुए हैं फ्लोर पे। और ये ज्वेलरी इसके ऊपर 20% ऑफ था, और गैस पे भी बे इंतहा लंबी लाइन थी। ये आर्टिजिया के अंदर हम गए थे। यहाँ पे कुछ रीज़नेबल चीज़ें मुझे लगी, कुछ प्राइसेस काफ़ी, ये भी महंगा स्टोर था लेकिन फिर भी कुछ सेल अच्छी थी। बेटी मेरी ने यहाँ से कुछ शॉपिंग की थी लेकिन वो अलग से थी। कलर प्यारा है ना। ये जैकेट्स भी अच्छी थी। सॉरी, वाइट जल्दी बहुत गंदी। इसकी प्राइस आई थिंक 150 थी इस जैकेट की, ऑन सेल।
गैस, महंगाई है, ये वो गैस है जिसको कोई लेना पसंद नहीं करता था, लेकिन आजकल के महंगाई के दौर में इसका भी आपको नॉर्मल बैग जो है 130 150 का अब मिलता है। इस मॉल की एक और ख़ूबी है, यहाँ पे इन्होंने ये मसाज के लिए चेयर्स रखी हुई हैं। आप थक जाएं शॉपिंग के बाद तो आप इंजॉय करें इसको। कुछ नॉर्मल सीट्स हैं, कुछ ये हैं। और ये है केट स्पेड। मिल गई होनी है ना। इसका मुझे बैग बहुत पसंद है, केट स्पेड का। बहुत हमारे देसी स्टाइल का मुझे लगता होता है, हमारे पसंद के क्लोज होता है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल होती हैं। लेकिन इसकी लाइन देखें, जब मैं पहले यहाँ से गुजरी थी इसकी लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन दिस टाइम इसकी लाइन थोड़ी सी छोटी है। तो हम तो लग गए थे इस लाइन में, क्योंकि मुझे तो यहाँ से लेना था। और आप मेरे साथ रहिएगा, आप देखिएगा कि इसके अंदर बहुत अच्छे बैग थे, बहुत अच्छी खूबसूरत वैरायटी थी और इसकी वाकई ही सेल थी। लाइन की सूरत हाल आप देख लें, दोबारा आप देखें, इसके अंदर डिवाइडर रखा हुआ है और ये 70% ऑफ था। ऑन द टॉप एडिशनल 30% ऑफ, यानी जिस कुछ आइटम जो थे वो 70% ऑफ थे, उसके ऊपर 30% ऑफ। अब आप सोचेंगे कि ये क्या फ्री है, जैसे कि मैं और एक गोरी हंस रहे थे, तो ये फ्री नहीं होता। हमें ये ऐसे ही लगता है कि जैसे ये बहुत चीप होगा। ये होता है कि 70% उन्होंने जब ऑफ करना होता है, उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट रहती है उसके ऊपर एडिशनल 30% पेड करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कुछ इस तरह की फीलिंग आती है जैसे कौड़ियों के मॉल। बहुत रीज़नेबल प्राइसेस हो गई हुई थी अगर आप 70% वाला आइटम उठाते हैं। बहुत, ये देखें, ये $100 में बैग। आजकल $100 में आप बच्चों को पिज़्ज़ा मंगवा के दें तो वो भी नहीं पूरा आता। तो $100 में अगर आपको बैग मिल रहा है तो कितना खूबसूरत। How much will be this? Sorry. 65. ये केट स्पेड की ज्वेलरी भी बहुत अच्छी होती है, खूबसूरत होती है। इस पे भी सेल थी, 60% ऑफ, ऑन द टॉप 20%। 155 आया 209 सी ए वाला 155 और ए 179। वो थोड़ा जिहा ਵੱਡਾ है, थोड़ा जिहा छोटा जी, वो 155 जरा छोटा सी 75% ऑफ। आपके ख्याल में ये जो ऑफ वाइट बैग मैंने आपको अभी दिखाए और प्राइसेस, इनमें से कौन सा अच्छा था? इनमें से एक तो मैंने भी ख़रीदा, लेकिन आप मुझे पहले ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पसंद आया और मुझे कौन सा लेना चाहिए था। फिर मैं आपको बाद में अपने नेक्स्ट व्लॉग में किसी दिन दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा ख़रीदा और वो कितने का था। इसके साथ साथ ये सारी आप वैरायटी देखते जाएं। रश इतना था बेइंतहा। हमने तो शॉपिंग कर ली, मैंने भी कर ली, मामी ने भी कर ली। और ये देखें, उफ मेरे अल्लाह, इतनी दुनिया। ऐप देखो ज़रा, ऐदा लगता है तक्के पैंदे ने, तक्के। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा हाथ ऊपर करके मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। यूँ लग रहा है जैसे लोगों का एक सैलाब उमड़ा रहा हो। इतना रश, इतना रश। पार्किंग तो आप सोच ही लें फिर कितनी मुश्किल होगी मिलनी, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई। हम तो अंदर आ गए थे, मेरे मियाँ पार्किंग घूम के पार्क करके गाड़ी काफ़ी देर के बाद अंदर आए। अब देखें, ये क्लोथिंग स्टोर है, इसकी सूरत हाल आप खुद देख लें किस तरह से रश है। कुछ लोग कहेंगे कि बॉक्सिंग डे पे कोई सेल नहीं होती, लेकिन मैंने ये देखा है कि बाकी दिनों की निस्बत थोड़ी सी ज़रूर ज़्यादा होती है। कुछ स्टोर्स की तो काफ़ी ज़्यादा होती है, कुछ स्टोर की थोड़ी कम होती है, लेकिन रेगुलर प्राइस से आपको कुछ तो डिस्काउंट मिलता है। Yeah. It's 110 with 30% off. 110 and 30% off. So like around $80. $80। जैसा ये हुडी आपको अभी दिखाई, काफ़ी महंगी थी लेकिन ऑन सेल $80 की थी। और ये मेरी थी शॉपिंग केट स्पेड से।
ये मैं दोबारा गई थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक दफ़ा पहले आई हूँ और मैं बैग लेके आई हूँ, मैं लेकिन दोबारा आई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले थे कि आप जाओ और लेके आओ बैग्स, कुछ गिफ्ट्स के लिए भी लेके आओ और कुछ अपने लिए लेके आओ। तो मैं दोबारा अंदर गई थी, इसलिए मेरी ये आप वीडियो दोबारा देखेंगे क्योंकि इतनी अच्छी और रिजनेबल प्राइस मुझे कहीं नहीं मिलनी थी। और ये देखें सनग्लासेस हट, और उसके बाहर बैठे हुए लोग लाइन में जो खड़े खड़े बेचारे थक गए तो वो बैठ के उस लाइन में वेट कर रहे हैं। मैक के अंदर कुछ इतना ख़ास रश नहीं था। ज़्यादातर रश जो मैंने देखा था वो बैग्स के स्टोर के बाहर था या क्लोथिंग के स्टोर के बाहर। नाइकी पे मेरे बच्चे गए थे क्योंकि उनको बहुत पसंद है, लेकिन लाइन देख के वापस आ गए, कहते मामा हम में कोई भी स्टेमिना नहीं है कि हम इतनी लंबी लाइन में खड़े हों। और वो कह देते हैं कि हम जी रेगुलर प्राइस पे बाय कर लेंगे, हम छोड़ के आ गए। पोलो पे 50% ऑफ था। पोलो भी बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है, लेकिन इसके ऊपर 50% ऑफ था। मेरे बच्चे भी यहाँ से स्वेट पैंट्स लेके आए, दोनों बेटे मेरे लेके आए क्योंकि अच्छी प्राइस पे मिल गई उनको। आप देखें ये हुडी जस्ट 228 की है, इसके ऊपर 50% ऑफ, स्टिल आपको महंगा लगेगा। मॉल की डेकोरेशन में एक छोटी सी ये गाड़ी भी थी। और देखें जोक दर जोक लोग जो थक के बैठे हैं, भागे फिर रहे हैं। इस वक्त थोड़ा सा रश कम हो गया था, हालांकि क्लोजिंग टाइम तो क्लोज नहीं था, लेकिन सुबह से शायद थके हुए लोग, रश कम हो गया था। आज तो मैंने भी खूब शॉपिंग की और बच्चों ने भी। अगर आप वो देखना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। बाहर का मौसम देखें कितनी धुंध पड़ी हुई है, पाकिस्तान की याद आ गई।